साइंस फिक्शन और कल्पना के संसार को हकीकत में उतारने के कॉन्सेप्ट पर चलने वाले एलन मस्क आज दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर है। ये तमाम ऐसी कंपनियों के मालिक है जो इंसान के भविष्य को गढ़ने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एलन मस्क के विचार केवल सपनों के लेवल पर नहीं है, बल्कि कई आइडिया हकीकत का रूप भी धारण कर चुके हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स, $246 बिलियन की संपत्ति के मालिक, दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी, कनाडाई, अमेरिकी कारोबारी निवेशक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेस्ला, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक, पेपल के संस्थापक और अब ट्विटर जैसी अव्वल कंपनी को एक बोली में हथिया लेने वाले बिजनेस टाइकून। बिल्कुल अल्केमिस्ट जैसा जादू, यानी जिस चीज को हाथ लगाते वह चमक उठे। सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। से शुरू हुआ यह सिलसिला आज करोड़ों अरबों की कंपनियों की खरीद बिक्री तक आ पहुंचा है। बिटकॉइन, जिसे दुनिया हाथ लगाने से डरती थी, उसे एलन मस्क ने साल 2014 में ही अपना लिया और इस अदृश्य करेंसी में निवेशक के जरिए हजारों गुना लाभ कमाया। आज एलन मस्क की कंपनियां कई तरह के नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन कर रही हैं, जिनसे आने वाले वक्त में हमारी आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एलन मस्क को लोग 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी विजनरी यूं ही नहीं कहते। हाइपरलूप जैसी फ्यूचर ट्रेन इन्होंने बनाई। एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी शहर बसाना चाहते हैं। न्यूरालिंक के जरिए इंसान के दिमाग को मशीनों और स्मार्टफोन से जोड़ना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नासा के लिए एलन मस्क की कंपनी ने क्रू ड्रैगन कैप्सूल बनाई, जिसके जरिए पहली बार इंसान के लिए अंतरिक्ष की कमर्शियल जर्नी की शुरुआत हुई और इस तरह इंसान के लिए अंतरिक्ष की सैर यानी कि स्पेस टूरिज्म की राह खुल गई। एलन मस्क के 5 क्रांतिकारी कदम, जिससे दुनिया बदल रही है और आगे भी बदलाव की उम्मीद है। एलन मस्क को टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट ने बहुत प्रभावित किया है। 2018 में एलन मस्क ने ऐलान किया कि इस बात के 70% चांस है कि मैं जल्द ही मंगल ग्रह पर मूव कर जाऊंगा। एलन मस्क का मानना है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा को आसान बनाना चाहते हैं। धरती से मंगल ग्रह, चांद तक और उसके आगे की पहुंच भी इंसान के लिए तकनीक के जरिए वे आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि इस दिशा में मस्क ने खुद को साबित करके भी दिखाया है। इसके लिए साल 2002 में मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की, जो एयरस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष टूरिज्म सेवा कंपनी है। 2020 में स्पेसएक्स किसी इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। स्पेस टूरिज्म सेक्टर में एलन मस्क की स्पेसएक्स को जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन से कड़ी टक्कर मिल रही है। 2023 में स्पेसएक्स जापानी अरबपति युसुकु मेजावा समेत 8 लोगों को स्पेस टूरिज्म कराने की तैयारी में है। स्पेसएक्स की फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट अंतरिक्ष टूरिज्म की दिशा में एक और नया कदम था। इससे रीयूजेबल रॉकेट का दौर शुरू हुआ, यानी ऐसे रॉकेट जो एक बार मिशन पूरा होने के बाद नष्ट न हो, बल्कि फिर से यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जा सके। इस तकनीक से अंतरिक्ष की सैर और रॉकेट प्रोजेक्ट काफी सस्ते हो सकते हैं। इंसान कब तक मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा चुका होगा? एलन मस्क ने ट्विटर पर इस सवाल का जवाब दिया। साल 2019 तक। मस्क की भविष्यवाणी है कि साल 2060 तक लाखों लोग मंगल ग्रह पर रह रहे होंगे। एलन मस्क का मानना है कि धरती के साथ साथ हमें एक मल्टीप्लेनेटरी दुनिया को रचना चाहिए। इंसान केवल धरती पर ही क्यों रहे? अगर किसी बाहरी ताकत से धरती को खतरा होता है तो ऐसे हालत में इंसानों का अस्तित्व नहीं मिटेगा। एलन मस्क चांद और मंगल ग्रह पर पूरा शहर बसाना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी स्पेसएक्स कंपनी के जरिए वे धरती और मंगल ग्रह के बीच आवाजाही की आसान ट्रांसपोर्ट सर्विस भी खड़ी करना चाहते हैं, ताकि इन ग्रहों के लिए लगातार फ्लाइट्स चले। सोचिए कि आपके दिमाग के साथ एक चिप कनेक्ट हो जाए जो आपके ब्रेन को हील करे, उसकी मेमोरी को सेव करे, बिल्कुल आपकी यादगार तस्वीरों की तरह। आपके ब्रेन के अंदर हुई इंजरी को रिपेयर करे। कैसा रहेगा कि आप जो सोचे वो ईमेल या मैसेज की तरह खुद टाइप हो जाए और वो संदेश सामने वाले तक खुद चला जाए। इंसान के पास समय ही समय हो, उसके काम करने की स्पीड सैकड़ों गुना बढ़ जाए। जब एलन मस्क ने एक कॉन्सेप्ट रखा था, तो वैज्ञानिकों के एक बड़े तबके ने भी इस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मस्क डटे रहे। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने इस तकनीक का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। साल 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की। यह इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के इंटरफेस को विकसित करने की दिशा में काम करती है। इसके लिए एलन मस्क मशीनों को, स्मार्टफोन आदि को इंसान के दिमाग से जोड़ना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए साल 2015 में एलन मस्क ने ओपन एआई की स्थापना की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसान के जीवन को आसान बनाने के उपायों पर रिसर्च करने वाली संस्था है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को लेकर आने वाले खतरे से भी एलन मस्क आगाह करते हैं। बल्कि 2014 के अपने एक ट्वीट में एलन मस्क ने A1 को परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा बताया। सोचिए आप कार में बैठे हो और कार चलाते हुए आपको नींद में सोने की भी सुविधा मिल जाए। एलन मस्क सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी पर पूरा जोर देते हैं और ऐलान करते हैं कि जल्द ही टेस्ला की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली होगी। टेस्ला की तकनीक का जलवा ऐसा है कि आज दुनिया में कोई भी नई कार लॉन्च होती हो तो उसमें टेस्ला वाले फीचर्स होने का दावा करना कोई भी कंपनी नहीं भूलती। साल
साल 2017 में एलन मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि 10 साल में अधिकांश कारें इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आज 5 साल बाद दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्चिंग की धूम है। आज दुनिया प्रदूषण से मुक्ति और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही है। तो पहले से ही इस दिशा में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार धाक जमाए बैठी है। एलन मस्क की कंपनी ने साल 2006 में सोलर सिटी बनाने में मदद की। उनकी कंपनी टेस्ला एनर्जी ऊर्जा के सतत स्रोतों यानी कि ऐसे स्रोतों पर काम करती है जो दुनिया से कभी खत्म न हो। इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कोई भी कंपनी टेस्ला के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। एलन मस्क कहते हैं कि एक समय आएगा जब गैस पावर्ड कारें स्टीम इंजन जैसी हो जाएगी। दुनिया उनसे बहुत आगे निकल चुकी होगी। इलेक्ट्रिक कारों और सोलर कारों पर एलन मस्क खूब जोर देते हैं। अब एलन मस्क का अगला ऐलान ये है कि उनकी कंपनी की हर कार सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। इस दिशा में उनकी कंपनी को तेजी से सफलता भी मिली है। आप इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, लेकिन एलन मस्क इलेक्ट्रिक प्लेन की भी बात करते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि अभी हम जमीनी ट्रांसपोर्ट को क्रांतिकारी तरीके से बदलने में लगे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन का सपना भी एक दिन पूरा होगा। इसके लिए बैटरी की तकनीक पर और काम करने की जरूरत अभी होगी। एलन मस्क वैक्यूम टनल पर चलने वाली ट्रेन को दुनिया में आम कर देना चाहते हैं, जिससे यात्रा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाए। इसके लिए हाइपरलूप ट्रेनों के कॉन्सेप्ट पर उनकी कंपनी काम कर रही है। हाइपरलूप ट्रेनें 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी प्लेन से भी तेज। मतलब कुछ घंटों में ही आप दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कोलकाता तक की यात्रा कर पाएंगे। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी जल्द ही हाइपरलूप ट्रेन चलेगी।